औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बथिय्यिल लत्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वअला अहलि बैतिहित अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। खतीब आल-अहबा अली जनाब मौलाना लियाक़त साहब मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम और बहुत ही साहिब नज़र और वसी आलिम की मौजूदगी में एक तालिब इल्माना इम्तिहान देने की कोशिश कर रहा हूँ और क़िबला व काबा के करम से उम्मीद ये है कि इनके होते हुए मैं फ़ेल नहीं हो पाऊँगा। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाला। अल्फाज़ कुरान की तिलावत हो रही है जिन लफ्ज़ों में ये इरशाद है कि अनक़रीब जुल्म करने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी नज़र ना आने वाली क़ुव्वत व ताकत है जो उनके निज़ाम जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ इनक़लाब बर्पा कर देती है। इन अल्फाज की तिलावत के साथ क़िबला मेरा मौजू है जुल्म, और इस मौजू के लिए मैंने कल अर्ज़ किया था कि काबिल से इस दौर के काबिल तरीन इंसान तक ये मौजू मुकम्मल होने वाला नज़र नहीं आता। मैं आपकी खिदमत में बहुत अदब से ये बात अर्ज़ करूँगा कि जुल्म की मुखालफत में बोलना फ़ैशन है। बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, जुल्म की मुखालफत में बोलना फ़ैशन है, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना तशय्युअ है। मैंने जो कहना था वो कह लिया, अब उसकी वजाहत आहिस्ता आहिस्ता भी हो रही है। हर एक कहता है हम जालिम के ख़िलाफ़ हैं। अगर आप जालिम के ख़िलाफ़ होते तो रसूल की उम्मत एक होती। हर एक कहता है साहब जुल्म बुरी चीज़ है, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बताइए कि ये दहशतगर्दी दाढ़ी और मुंडी हुई मूँछों से चिपकी कैसे? इस्लाम को दहशतगर्दी से कुछ हालत ये है कि ये भी अगर कहीं जाएं तो इनकी भी दाढ़ी देख के वो मूँछों पर उतना गौर नहीं करेगा जितना इनकी दाढ़ी पर। अब नौजवानों का के लिए इतना कहा मौलवियों ने दाढ़ी रखो कि दाढ़ी आ गई फैशन में, लेकिन दाढ़ी के साथ नाम अगर इस मुसलमान है तो वही फैशन खतरा है। जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी वो उतना ही बड़ा जालिम।
कल मैंने आपको काफ़ी डिस्टर्ब किया, बहुत बोर किया आप लोग। आज मैं उसकी तलाफी की कोशिश करूँगा। अब आप ये मुलाज़ा फरमाइए कि जुल्म के ख़िलाफ़ सब हैं। दूसरी ये मुख्तलिफ़ जगह में देख रहा हूँ, एक तो ये कि खुदा की कसम, हज़रत अब्बास के कटे हुए शानों की कसम खा के कह रहा हूँ, खून नाहक हुसैन की कसम खा के कह रहा हूँ, इस वक्त आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी दामतुल्लाह की तरफ मंसूब करके इतना झूठ लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितना किसी मर्जा तकलीद के साथ नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए आप। सब आए हो, ये हो वो हो, ये सब आए, सबकी ज़रूरत क्या है? आप करबला समझाएंगे, मैं करबला समझाऊंगा, मैं पहचानवाऊंगा हुसैन कौन है। हम 2 टके के मौलवी पहचानवाएंगे हुसैन कौन है। हम जाहिल पहचानवाएंगे बाबे मस्जिद उनका बेटा कौन है। हम हुसैन के नाम पर अपने को पहचानवाते हैं। तमाशा बना लिए। जाहिल आदमी फैकल्टी में घुसा है और दीन से कह रहा है इस तरह पढ़ाइए, इस तरह ना पढ़ाइए। जिसको देखिए करबला इसलिए है, करबला उसलिए। करबला किस लिए है? जुल्म का नतीजा है करबला। तो जुल्म यजीद से शुरू हुआ या जुल्म यजीद को विरासत में मिला? अरे मैं कुछ कहिए, यजीद जुल्म का मुजिद था या जुल्म का वारिस था? देखिए हमारा सवाल जो है बहुत सामने का है। सब आए और इत्तेहाद होना चाहिए, एकता होना चाहिए। जी क्या इत्तेहाद मुस्लिम के पीछे पड़े आप? क्या इत्तेहाद? सुनिए, शरीय मसला है मेरे बच्चों, तुम लोग याद रखना। अगर पूरी जिंदगी नमाज पढ़ाई है, खतीब आले जनाब मौलाना लियाकत साहब क़िबला ने, पुराने सदुल्ला फाजिल हैं, बहुत ही ज़िल्म आदमी हैं, अगर क़िबला बगैर वजू के खड़े हो जाए नमाज पढ़ने तो इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम हो जाएगी, क्योंकि इमामत बेवजू शख्स कर रहा है। अगरचे इस्नाशरी है, अगरचे आदिल है, अगरचे तजवीज़ जानता है, अगरचे खिताबत जानता है, अगरचे मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला है, अगरचे इस्नाशरी है, लेकिन अगर क़िबला कहबा नाखूनों से कोहनियों तक के हाथ धोए और पैर धोए और खड़े हो जाए अल्लाह अकबर, तो जिसके पीछे 50 बरस लोगों ने नमाज पढ़ी है, 60 बरस लोगों ने नमाज पढ़ी है, इनके पीछे नमाज हराम हो जाएगी। बेवजू के पीछे नमाज हराम है। जुल्म है नमाज के साथ, जुल्म है नमाज के साथ। सुन्नी भाइयों के एतबार से हमारा वजू गलत है, हमारे एतबार से सुन्नी भाइयों का वजू गलत है। अगर सुन्नी शिया के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो नमाज की तौहीन कर रहा है, और शिया सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो नमाज जिसको देखिए जहाँ जुमा कायम किए पड़े, अब चिड़िया घर में बंदरों को गिरुलों को नमाज सिखाई जाएगी। जी एक जगह जुमा हमारा होता है, मरकजी जगह है, वो नवाब के ज़माने से जहाँ होता है, इमाम बाड़े के बाहर हम जुमा नहीं जाने देंगे। अरे बहुत कुछ कह गया मैं। इमाम बाड़े के बाहर जुमा जाएगा तो बुत को नमाज होने लगेगी। और ये सब बेकार की जहालत की बातें। सामने का शरई मसला है कि बेवजू शख्स के पीछे नमाज हराम है, इसमें कोई फतवे की बात नहीं है।
जो सबसे अहम चीज़ है इस्लाम में, ईमान में, तक़वा में, बुनियाद नमाज है। और नमाज का सबसे ज़्यादा मजाक मुक़द्दस लोग उड़ा रहे हैं। ये फ़िक़्ह जाफ़री नहीं जानते, ये शरीयत मोहम्मदी नहीं जानते, या जानते हैं और खिलाफ फ़िक़्ह अमल कर रहे हैं। आप फाजिर हैं, आप जालिम हैं, आप नमाज को जुल्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ और सुन लीजिए, बहुत टालता रहा हूँ, अब ये जो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं हर उम्र के आदमी से बहस करने का आदी नहीं है और बहुत कम लोगों को अपने लेवल का समझता हूँ, माफ़ कीजिएगा। अब आप ऐसा घमंड कह लीजिए या गुरूर कह लीजिए या आप खुददारी कह लीजिए, मैं हर कसो नाकस का मुँह नहीं लगता। लेकिन ये जो लड़के आए हैं उनसे इधर उधर से गांव देहात से शहर आए, यहाँ के अपने किसी मदरसे में रहे, फिर चले गए। अब वो मुर्दे को अली ने क्या कह के जिंदा किया, मैंने 80 किताबों में देखा, किताब में नहीं मिला। बेटा मियाँ साहबजादे, मोजज़ात का फ़लसफ़ा इल्म कलाम में है, किसी से पढ़ लो, वो पढ़ा देगा तो तुमको मालूम हो जाएगा। मोजज़ात और जितने भी करामात हैं जो कुरान के बाहर हैं, वो सब इल्म मलफूजी हैं जो बाद में इल्म मकतूबी बने। इल्म मलफूजी को हम आम लोग इल्म सीना कहते हैं। एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे सुना, सदियों से ये वाक़या सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब सैयदा ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी, दुल्हन जिंदा हो गई थी। जिसको औरतों ने जिस मौजज़े को जनाब सैयदा की कहानी का नाम दे दिया। हज़रत अली ने मुर्दे को कुम बेइज्जती कह के जिंदा किया था। आपको किताबों में कहाँ से मिल जाएगा? सुनिए, किताबों में उन लोगों की रवायतें घुस आई हैं जिन्होंने ये कहा कि रसूल ने अली के लिए सूरज वापस किया। अली ने रसूल के लिए सूरज नहीं वापस बुलाया है। गलत तो नहीं है इसके? रजत शम्स का मौजज़ा जो अली का है उसको उलट दिया, ये जुल्म है, मौजज़ात से इनकार। और फिर आप शिया हैं, इस्ना अशरी हैं, आप कह रहे हैं मैंने मुख्तलिफ किताबों में देखा कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा? अच्छा हुआ आप इब्ने ज़ियाद के ज़माने में नहीं थे, ये तो उसको देख लेते। क्या राय कायम करते, क्या जिद है? हज़रत अली ने मुर्दे को कुम बेइज़्निल्लाह कह के जिंदा किया है, कुम बेइज़्नी कह के जिंदा नहीं किया। ये अली के मौजज़ात, मौजज़ नुमाई के साथ भी जुल्म है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से अली को मौजज़े की सलाहियत दी है कि अल्लाह की कुदरत का भी जुल्म है। ये चलिए, कुम बेइज़्निल्लाह कह के जिंदा किया, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह की मर्जी से जिंदा हो जा, अल्लाह की इजाज़त से जिंदा हो जा। तो अल्लाह क्या चाहता है मदीने में अली के अलावा और किसी को मालूम नहीं था। अब थोड़ा सा आपका अपना टेम्परेचर नॉर्मल करूं और आपको भी थोड़ा आपके एतबार से कुछ जुमले हो जाए। वो कहानी यूँ शुरू हो रही है कि आपको कोई कंपाउंडर साहब का बेटा मिले, उसके सामने आप कह दीजिए कि आपके वालिद तो बहुत बड़े सिविल सर्जन, जी खुश हो जाएगा। किसी के पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा हो, उसको कह दीजिए कि ये दुनिया में जो चंद अहम दवाएं बनाने वाले लोग हैं उनमें से एक के बेटे हैं। तो जिस फार्मासिस्ट का बेटा खुश हो जाएगा। कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई नौजवान किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उसकी नई नई शादी हुई, उसकी दुल्हन के सामने कहिए
प्रोफेसर साहब की बीवी जा रही, खुश हो जाएगी कि भाई मेरे टीचर शौहर को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहा है। मुंशी जी हैं, हर पेशी पर 50-100 रुपए लेते हैं, ज्यादा नहीं। उनको वकील साहब कह दीजिए। मुंशी जी पान खाए हुए या मसाला खाए हुए इस तरह मुस्कुराएंगे कि शरीफे के बीज याद आ जाएंगे उनके दांत, और उनका लड़का खुश हो जाएगा। उनका लड़का खुश हो जाएगा कि हमारे अब्बा मुंशी जी हैं, उनको वकील साहब कह रहा है। कोई साहब ACM हो गए, फर्ज कीजिए, उनको चीफ जस्टिस कह दिया, बेटा खुश। हमारे ACM को चीफ जस्टिस कह रहा है, भाई आदमी ये तो हमारे बाप को बहुत बढ़ा के बयान कर रहा है। देखिए बेटे की खुशी इसमें है। मेरे वालिद आलिम दीन थे, आप कह दिए बहुत बड़े मर्जाए तकलीद थे, तो अंदर से मैं खुश हो जाऊंगा। ये मर्जाए तकलीद नहीं थे। आयतुल्लाह हकीम के, आयतुल्लाह बुरुजर्दी के, नजरात के हिंदुस्तान के लिए वकील मुतलक थे। अगर वो खुद मर्जा होते तो वकील क्यों होते। लेकिन मैं खुश तो हो जाऊंगा कि भाई मेरे बाप को आयतुल्लाह हकीम, आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह बुरुजर्दी के बराबर ये आदमी बता रहा है। भाई मक्खन ही लगा रहा है तो मक्खन मुझे अच्छा लगेगा। इंसानी फितरत है, खुदा की कसम। आप कैसे शिया हैं कि अली के मुजज़े में कमी ढूंढ रहे हैं। अब इसमें 2 मिसरे में शहीद यार जंग की आपको सुना देता हूँ। हैदराबाद दक्कन से एक आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। 2 मिसरे सुनाऊंगा, पूरी तफसील नहीं। ऐसे लोगों का जवाब यही है, अली को कहते हैं परवरदिगार, कहने दो। अली को कहते हैं परवरदिगार, कहने दो। किसी के दिल पर तुम्हें इख्तियार, कहने दो। ये शहीद यारजंग करूँ मैं पूरा मुसद्दस उनका नहीं सुनाऊंगा, खाली 2 मिसरे सुना दिए कि अली को कहते हैं परवरदिगार, कहने दो। किसी के दिल पर तुम्हें इख्तियार, कहने दो। और मैं मीर तकी मीर के मसलक का आदमी हूँ, तो सुनिए, मैं अली को खुदा नहीं जाना। मीर तकी मीर कह रहे हैं, मैं अली को खुदा नहीं जाना, पर खुदा से जुदा नहीं जाना। सुन लो, उर्दू आ जाएगी आगा हुई को सुन के। तज़कीर व तानीस, वाहिद व जमा का फर्क समझ में आ जाएगा। उर्दू सीख लो और डिक्शनरी लेकर बैठा करो, जब मुझे सुना करो। मैं तो इन बच्चों की वजह से जो इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी इनकी ज़बान है, इसकी वजह से मैंने अपने अल्फाज को नरम कर लिया है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही हमारी बात न समझ पाए तो हमारी बुखरातियत से क्या फ़ायदा। लेकिन हुसैन के सदक़े में नजफ़ की, करबला की, सामिरा की, काज़मैन की दहलीज़ें चाट के इस काबिल हो गया हूँ कि जो उर्दू में बोल दूँगा, न मेरी उर्दू किसी की समझ में जल्दी आएगी बग़ैर डिक्शनरी के,
और न जोश वाली आबादी की शायरी समझ में आएगी। बहुत बेतुकी बातें आज कर रहा हूं मैं। और दूसरा, मैंने ये नमाज के लिए जो बात कही है कि शिया के लिए किसी गैर शिया के पीछे नमाज पढ़ना हराम है, इसके लिए मैं कल 10 से 11:30 बजे दिन तक हर गुफ्तगू के लिए तैयार हूं। मुझसे जो साहब बात करना चाहे करें। हराम है अहले सुन्नत के लिए शिया के पीछे नमाज पढ़ना। अगर सुन्नी शिया के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये वो जानबूझ के नमाज की तौहीन कर रहा है। अगर शिया सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो समझिए वो जानबूझ के। देखिए, मैं मुस्तहब नमाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से फिर बचा जाऊँ, वरना लोग अपने मुंह की कालक नौजुबिल्लाह, खुदा शिवाय कामिल अता करे। जनाब कल्बे सादिक साहब आलिम दीन आदमी हैं, उनको मालूम है क्या वाजिब है क्या मुस्तहब है। उनकी मिसाल न दे दीजिएगा, बहुत समझदार आदमी है। उनके पसीने के खतरे से 1 लाख ज़हीन 2 घंटे में पैदा होते हैं, समझे आप? बहुत बड़ा आदमी है और खुदा सलामत रखे। आपको क्या कुछ नहीं दिया है इस आदमी ने। शेख कॉलेज के डूबते डूबते अपने अकेले दम से यूनिवर्सिटी कॉलेज खड़ा कर दिया। तालीम हासिल करने के लिए देखिए, वाइट का पैसा इस तरह से आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ली, तौहीद रसूल ट्रस्ट के लिए बाहर से पैसा आता है। साल में 4 या 5 मरतबा सरकारी ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बाकायदा छापते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई कल्बे सादिक साहब की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए उनसे कुछ फीस चाहिए या रिटायरमेंट का कोई वजीफा मुझको चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक आलिम दीन आपकी तालीम के लिए इससे पहले भी हुआ था, लेकिन शिया कॉलेज ममलूक पीरियड में चला गया। अल्लाह ने उसके, अब यह है कि अगर आपको खाली चपरासी बनना है, छोटे बाबू बड़े बाबू बनना है, शिया कॉलेज में पढ़ लीजिए। अच्छा बनना है, दुनिया में हर जगह आपको यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए मिलेंगे और बड़े बड़े ओहदों में मिलेंगे। अच्छा एक आला मेयार है। और कल्बे सादिक साहब ने जो नमाजें पढ़ी है, कोई वाजिब नमाज किसी के पीछे नहीं पढ़ी। उनकी मिसाल न दे दीजिएगा। वो मौलवियों को बुरा कहते हैं तो हर एक नहीं कह सकता, समझे आप? हर एक को अपनी औकात के मुताबिक बात करना चाहिए। वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत बड़े दादा के पोते हैं, बहुत बड़े नाना के नवासे हैं। वो आपकी तरह वलद नामालूम नहीं है। हर एक चला आ रहा है लखनऊ के शियों की इस्लाह करने, जार काने अरबा दफने। क्या तमाशा है? अपनी हैसियत देखिए, अपनी औकात देखिए, अपनी कैफियत देखिए, अपनी जहालत देखिए, मजहब से अपनी नावाकफियत देखिए, जबान से अपनी नावाकफियत देखिए। सिर्फ आपको अनीस और दबीर 2 नाम याद है। अनीस के खानदान में माजी में कितने गुजरे और उसके बाद कितने गुजरे, ये भी आपको नहीं मालूम। आपको अनीसियात की क्या खबर? अनीस से हमारे घराने के क्या ताल्लुकात थे, आप जाहिल क्या जाने। वो जनाब सईद तकी साहब क़िबला की तकलीद में थे मीर अनीस। उनके इंतकाल के बाद से उन्होंने मेरे परदादा की तकलीद की। ताल्लुकात इतने थे कि कमाल यार जब उनको हैदराबाद बुलाना चाहते थे, जाने पर राजी नहीं थे। मेरे परदादा ने जाके हाथ जोड़ के कहा, मीर साहब मैंने वादा कर लिया है, मेरी इज्जत का सवाल है, बीमारी में मीर अनीस गए हैदराबाद। जी हम लोग खानदानी लोग हैं, हम लोग खानदानी लोग हैं, पानदानी नहीं है। हम लोग आपस में कोई बात हो जाती है अपने का। और सुनिए, मीर अनीस भी हमामी हरावी की नस्ल से थे, मूसवी सैयद थे। मैं भी मूसवी सैयद हूँ। मीर अनीस ने कौन सी मुरब्बत कर ली? उन्होंने बार बार उमर सू जो नज़्म किया है, तो ये उमर कहाँ से ढूंढ के लाया मीर अनीस? आप समझे, मर्सिया में तबर्रा नहीं है, वो मर्सिया ही नहीं है जिसमें तबर्रा ना हो। देखिए, अली की बहादुरी की तारीफ उसमें मिलेगी,
शहदाए करबला की तलवारों की तारीफ मिलेगी, बुज़दिलों के भागने की तारीफ मिलेगी, मजलूमों की शजाअत और जालिमों के डरने की। सबका नाम मरसिया है। आप क्या चाहते हैं? और सारा सितम आप मुहर्रम शुरू होते ही आपके यहाँ खलफराहट पैदा होता है। आपको MI6 से कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसराइल से कुछ नहीं मिलेगा, आपको ट्रंप किसी काबिल नहीं समझता, आपको ये वहाबी कुछ देंगे नहीं। शिया आपको वहाबी समझने लगे। घर से तो आप, घर का तो था ही नहीं आपका, घाट से भी गए। आपसे अच्छी तो बिल्ली है कि एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से निकल जाती है। छोड़िए, बस जलते रहिए, सुलगते रहिए, इसी तरह मजलिसें होती रहेंगी, हम नहीं रहेंगे, ये आज़ादारी और बढ़ेगी, ये नौजवानों की औलादें होंगी, इंशाल्लाह आज़ादारों की तादाद बढ़ेगी। हुसैन के नाम के ऊपर इसी तरह लंगर बढ़ते रहेंगे, इसी तरह पेट भरते रहेंगे, इसी तरह लोग खर्च करते रहेंगे। अब आप ये देखिए, इस घर का नालायक लड़का ये आसिम मुतवल्ली हुआ, अब देखिए कितने अच्छे अच्छे फानूस से सब नए पटके बनवा दिए, पुराना सामान भी बहुत हिफाजत, एक एक पटका लाख लाख 1.5 लाख रुपए का है जो फ्रेम में रखा हुआ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये नालायक लड़के हैं सब, और ये मुतवल्ली हैं, और ये बेतुकों का घर है यहाँ। हाँ, बेतुकेपन का नोबल प्राइज होता तो इन्हीं तीनों भाइयों को मिलता हर साल, एक से एक बेतुके। मगर देखिए आप, इमाम बाड़ा कितना अच्छा हो गया है। देखिए, माफ़ फरमाइएगा, आप मुझे बताइए वो आदमी का नाम, पता, वल्दियत जिससे आसिम ने चंदा मांगा हो। भाई एक बात आप बताइए, कुछ कर रहा है इमाम बाड़ा, तो उसने रानी शहशाह बेगम का बनवाया हुआ बाड़ा ये सन 52 या 54 में वक़्फ हुआ था, और 2018 में ये यादगार बन चुका है। और इस इमाम बाड़े की एक अजीब और खसूसियत सुनिए, यहाँ हुसैन इब्न अली के सिलसिले में जोश मलियाबादी जो मुसद्दस कहते थे, वो इस इमाम बाड़े में पढ़ते थे। से पैर को यहाँ मजलिस होती थी, और उसमें ख़ास तौर से उलमा, खुतबा और पढ़े लिखे शायर, अदीब। अब जाहिर है कि आज से 60 बरस 70 बरस पहले का लखनऊ कितना मयारी होगा। उसी में शौकत थानवी का एक किस्सा भी सुन लीजिए, इसी अफजल महल का है। जोश ये करते थे कि अपना मुसद्दस पढ़ने के बाद बैनिया बन भी अनीस के मरसिए से या मीर नफीस के मरसिए से निकाल के वो पढ़ देते थे ताकि गिरिया भी हो जाए। हकीम साहब, आलम साहब बैठे हुए थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। शौकत थानवी उनके पास बैठे थे, बहुत बड़े मिजाज निगार थे, अहले सुन्नत थे, बहुत उम्दा आदमी थे, बहुत अच्छे राइटर थे, और बहुत ही हंसी मजाक उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा था। हकीम साहब, आलम साहब रोते रोते, ज़ाहिर है कि तबीयत ठीक नहीं थी, कहने के मौला क्या करें, रोया नहीं जाता। शौकत थानवी ने उनके कान में कहा, तो फिर सुन्नी हो जाओ। कहने चुप, कम वक्त उम्र के बच्चे। ये पुराना तमीज़ तहजीब का शहर, और सब अदीब, शायर, आलिम, खतीब सब जमा। आप लोग कह रहे हैं हकीम साहब को क्या हो गया? अब बाद में हकीम साहब से बोले, हकीम साहब क्या बात है? अरे ये कम शौकत थानवी कम, ये कहता है सुन्नी हो जाओ। अब मैंने कहा मौला रोया नहीं जा रहा है, क्या करूं? तो कह रहा सुन्नी हो जाओ। अभी इस घर में खुदा बुजुर्ग ख़वातीन जो बीमार उनको सेहत अता फरमाए, शायद मेरी घर की तस्दीक आप यहाँ की ख़वातीन से, अपने यहाँ की ख़वातीन के ज़रिए करवा लीजिएगा, यहीं का लतीफ़ा है। तो ये सब कुछ होता रहा है। अदब हमसे मिला, तहजीब हमसे मिली, सकाफ़त हमसे मिली, कल्चर हमसे मिला, ज़बान हमसे मिली, ताज़ीम की सलाहियत हमसे मिली, लुक़मा बना के दान में रखना हमसे मिला, क्योंकि हम आज़ादार हैं। माँ ने फर्श अज़ा पर बिठाते ही तमीज़ तहजीब सिखाना शुरू कर दी। तो हम जाहिलों के भी बहुत से पढ़े लिखों से ज़्यादा बातहजीब होते हैं। और देखिए, जहालत दो तरह की है। जहालत तो बहरहाल किसी किस्म की भी हो, उसे दूर करना है। अगर आप में से कोई नहीं पढ़ पाया है तो खुदा के लिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, ज़रूर कुछ भी पढ़ाइए। लेकिन यह कि तालीम, यकीन कीजिए अब वो वक्त आ गया है कि मूंगफली और कचालू बेचने के लिए भी अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है।
हल्दीराम को दालमोट बेचने के लिए भी डिग्री चाहिए। MDH मसाले वाले भी बहुत पढ़े लिखे हैं। कारोबार के लिए भी अब इल्म की ज़रूरत है मियाँ। वो ज़माना गया और आप इल्म हासिल करने में पीछे नहीं हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत काबिल हैं, क्योंकि आप 15-16 साल के सिन तक 12 इमामों की तारीख़ विलादत और 11 इमामों की तारीख़ शहादत जान जाते हैं। अचानक किसी दूसरे फिरके के आलिम से पूछ लिया जाए कि अबू हनीफा की तारीख़ विलादत और वफ़ात क्या है, तो किताबें खोलने लगे। लेकिन आपका न पढ़ना या अपने बच्चों को न पढ़वाना जुल्म है। और देखिए एक चीज़ मैं आप सर्च करूं, दौलत का मतलब ये नहीं है अगर आपके पास पैसा आ गया है तो एक बात मैं बड़ी बेतुकी कहने जा रहा हूँ जो नहायत नागवार गुजरेगी, सबको नहीं लेकिन आप में से कुछ ज़रूर होंगे। खुदा न करे जब जहालत के साथ दौलत आती है और उसको मौलवियत मिल जाती है, फिर मौलवी अपने चक्कर में जाहिल दौलतमंद की हर बात को मजहब बनाने लगता है। ये तीन चीज़ें खुदा न करे एक साथ हो, जहालत, दौलत और मौलवियत किसी भी मजहब में। फिर आप देखिए कैसे कैसे धर्मगुरु बनते हैं हिंदुओं में। 75-76 बरस के बड़े मियाँ हैं, मनमोहन सरकार में जेल गए थे, मोदी सरकार में भी जमानत नहीं हो पा रही है। पता ही चला कि देखिए हर मजहब में यही है, धर्मगुरु, जाहिल पैसे वाला और उसकी दौलत का धर्म के नाम पर दुरुपयोग, ये हर जगह है। अब आप भाई आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, आपके मजहब में है, तरावी आपके यहाँ वाजिब है। अब आपकी जहालत की हालत है कि तरावी पढ़ाने वाले आप इसको पैसे देते चले जा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि क्या पढ़ा रहा है, और उसको अपने जो जहां से याद आया वहीं से शुरू हो गया। आखिर में नतीजा क्या कि रमजान खत्म होते होते तिलावत कुरान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ईद आई तो सब भूल गए। रमजान में सब बराबर थे, दौलतमंद भी भूखा था, गरीब भी भूखा था, ईद इतराहट बन गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ईद में फितरा वाजिब है, फजूल खर्ची ईद में न कीजिए। और ये बकरीद में गधे के बराबर बकरे खरीदे ला रहे हैं, नाकिस जानवरों की कुर्बानियाँ कर रहे हैं, नालियों में खून मारे, ये सब फजूल पैसे न खर्च किया कीजिए, अपने वाजिबात अदा कीजिए। और ईद मनाना है तो 2 ईदें आए, एक विलायत की ईद है, एक विलायत की ईद है, एक बरात की ईद है। गदीर की ईद मनाइए, ज़हरा की ईद मनाइए। एक सलावत बाबा जमान पढ़िए। मैं आप सर्च कर रहा हूँ, देखिए ईद गदीर, अली की विलायत, हसनैन खुश, ईद ज़हरा, जनाब सैयदा की ईद, हसनैन खुश, दोनों बेटे बाप की खुशी में खुश, माँ की खुशी में खुश, और यही दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अगर जन्नत जाना है तो ये 2 ईदें पाबंदी से मनाइए, बाकी आप जाइए जहन्नम में हमसे। ये जुल्म है शिया मजहब के साथ कि अपने को शिया भी कहेंगे। मजलिस अज़ा में अब्बास इरशाद ने बहुत उम्दा बात अभी
सफदर साहब की बेटी के 40वें की मजलिस काजवैन में पढ़ी थी, मरहूम अख्तर जहाँ साहिबा की। अब्बास इरशाद ने बहुत उम्दा बात कही, मैं मजलिस में मौजूद था, और वो वाकई वो बात याद रखने की है कि भाई आप सारी किसी मस्जिद से ये आवाज़ नहीं आती कि नमाज ना पढ़ो। जब मैं इसमें और बढ़ा देता हूँ, भांजे का मामला थोड़ा तो मैं अपना पानी मिला देता हूँ। किसी मंदिर से ये आवाज़ नहीं आती कि पूजा ना करो, किसी बुद्ध मठ से आवाज़ नहीं आती कि गौतम बुद्ध का नाम ना लो, किसी गुरुद्वारे से ये आवाज़ नहीं आती कि गुरबानी ना पढ़ो। आप मजलिस में मेंबर पर अज़ा खाने में बैठ के अज़ादारी के नाम पर ये न करो वो न करो। ये शमाएं, ये अगरबत्तियाँ, ये पटके, ये फूल, ये सेहरे, ये सब फजूल खर्ची। ये रोटियां बट रही हैं, शीरमाले बट रही हैं, बिरयानी बट रही है, फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है? यही पैसा किसी तामीरी काम पर लगाइए। मौलाना जब नजराने का लिफाफा मिले तो वापस कर देना। अब मैं बाकी कल अर्ज करूँगा, कल अब्बास आजम मुझे याद दिला देना। कल मैं ये बताऊँगा कि जो इल्म कलाम के कुलियात हैं वो फ़िक़्ह और फ़िक़्ह के कुलियात इल्म कलाम पर नाफिज करने से क्या नतीजा निकल रहा है। अब मैं गुफ्तगू को बहुत आसान कर देता हूँ ताकि आप नौजवानों की समझ में बात आ जाए। आप मुझे शक्ल देख के यह ना कहें कि वो दूर से बुखरात अलैहिर्रहमा आ रहे हैं, ये 1 घंटा हाँ भेजा चाट जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहा। बस मैं कुछ कह गया, शक्ल देख के लोग भागे। उससे बेहतर है कि बात को आसान करके अपने नौजवानों तक, अपने बच्चों तक बात पहुंचाई जाए। अगर हमको आसान करके न बताई गई होती तो कि हम अपने मादर से थोड़ी सीख के आए थे। बात समझिए, तो हमें भी माजी का विरसा मिला है, वो हम आपको कन्वे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप अपनी नस्लों को कन्वे करेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता चला आ रहा है। और एक बात सुन लीजिए, ये सब बड़ी जहालत शिया मज़हब में कोई नहीं है कि आप पूछिए किस किताब में, किताबें, कलम, कागज़, बनी उमैया, बनी अब्बास, तुगलक, बात समझिए, ममलूक, लोधी, मुग़ल ख़ानदानों के कब्ज़े में रहे हैं। एक चंद सतरे लिख देने पर नूरुल्लाह शुस्तरी को कितनी अजियत देकर शहीद किया गया। हमारे यहाँ इल्म मलफूजी ज़्यादा है, और वो भी हमारे उलमा ने और मेरे बुजुर्गों ने ये काम दिखाया कि उनकी किताबों से अपनी बातें निकालनी है। ये भी कोई काम नहीं हुआ है, और ये काम इसी लखनऊ शहर में हुआ है। लखनऊ ने गुफरामात की किताबें हों या साहिब अबकात की किताबें हों या आले गुफरामात की किताबें हों, मैं एक किताब का नाम ले रहा हूँ, वजाहत नहीं करूँगा। अभी तक के उस मौजू पर जो गुफरामात ने लिख दी है, मवारिक़ मुबक़ा, उस मेयार की कोई किताब अभी तक के अरब से, ईरान से नहीं आई है। मैं शरा नहीं करूँगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई नई बात मेरी वजह से खुदा न खास्ता पैदा हो, लेकिन मैं एक बात आप सर्च कर रहा हूँ। किताब का नाम याद रखिएगा, मवारिक़ मुबक़ा। आपको न मिले तो कुतुबखाना नासरिया में किसी पढ़े लिखे को ले आइएगा, वो आपको पढ़ के समझाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगी। वो आप जाहिलों के लिए नहीं लिखते थे, आलिमों का जवाब लिखते थे। वहीं से तो मालूम होता है कि जालिम आलिम कौन है, मजलूम का तरफदार आलिम कौन है। अब ये मसलहतें और हैं, दीन और है। अब इस हिंदुस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाला मुल्क है, या हर शख्स को जीने की, रहने की आज़ादी है।
हर आदमी को अपना मजहब का आज़ादी है। अगर किसी मजहब के मानने वाले 100 हैं तो उनका भी उतना ही हक है जितना 100 करोड़ हिंदुओं का है। यहाँ इस मुल्क में न तौरिये की गुंजाइश है न तखय्ये की गुंजाइश है। और मैं फिर यही कहूँगा कि अपनी शीयत को बचाने के लिए हिंदुओं से इत्तेहाद कीजिए, लेकिन अपनी शीयत को बचाने के लिए, क्योंकि आपको इन्हीं से डर है, वहाबियों से। इनका बेहतरीन इलाज है कि यहाँ आप इनको आप कहिए भाई हिंदू भाइयों ये देश तुम्हारा है, तुम भारत माता की कोख के जन्मे हुए हो, हम लय पालक हैं, ये महमूद गजनबी की औलादे हैं, तुम इनसे निपटो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और वो जो कांग्रेस का पुराना नारा है राजीव गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वही आप अपना लीजिए, हिंदू भाइयों संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे इमाम बड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी आज़ादें, हमारी नमाजें, हम हमारी आज़ादारी, हद ये हमारे रावण तक, हम अपने रावण तुमको दिए देते हैं, हम अपना रावण भी तुमको देते हैं, हम अपना रावण तुमको देते हैं, हम अपना कुंभकर्ण तुमको देते हैं, हम अपना मेघनाथ तुमको देते हैं। मुहर्रम हमें करने दो और तुम हमारे वाले रावण को, हमारे वाले कुंभकर्ण को, हमारे वाले मेघनाथ को भी रामलीला के राउंड में निपट लो। भैया वो बौरी 6 इमामों को मानते हैं, बात समझिए। अब लोग बहुत परेशान हैं कि बौरी शिया नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो हजरत अली को पहला नहीं मानते। वजह यह कि मोदी मजलिस में चले गए। अच्छा, उसको मस्जिद बता रहे हैं इमामबाड़े को। उनका जो वो मुल्ला ताहिर सैफुद्दीन यहाँ लखनऊ आए थे, सुनिए आप, ये शिया यतीम खाने का गेट है, उन्हीं के पैसे से बना हुआ है। मेरे बाप चचा ने इनकार कर दिया था। सर अली खान नवाब रामपुर बहुत पीछे पड़ते, उनका देखिए हम मूसवी सैयद हैं और इनके 6ठे इमाम के बेटे थे, 7वें इमाम के सौतेले भाई, उन्होंने इमामत का दावा कर दिया था, ये उनकी औलाद है। उनका हम इनका बाइकाट करेंगे, तो हम लोग बौरियों का बाइकाट करते हैं। लेकिन बौरी बहरहाल मजलिसें तो करते हैं, करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, हज़रत अली को मानते हैं, इमाम हुसैन को मानते हैं, उनके यहाँ भी विलायत और बरात है अली की हद तक। 6 तक के हम लोग एक है ना, 7वें से इख्तिलाफ हुआ है। उन्होंने मजलिस की, मोदी जी को बुलाया। मुझे इस बात का फख्र है कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म मजलिस में गया, मगर मैंने ये बेवकूफ़ी नहीं की। इस वक्त सोचिए, मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे पड़ोसी हैं, और उनके होते मैं सारा काम उन्हीं पर ढकेल लेता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, यहाँ मजलिस में मिनिस्टर आ रहे हैं, जज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं मजलिसों में, लेकिन वो बहसियत शिया के आने, मैंने किसी को डेकोरेशन पीस बना के नहीं बनाया, क्योंकि मजलिस हो जाएगी डिस्टर्ब, हमें लड़के खिंचवाने लगेंगे, सेल्फियाँ खींचने लगेंगे, हो जाएगी कहानी खत्म। बौरियों में चूँकि उनका इमाम वाला दर्जा है, लिहाजा उनके होते वहाँ सन्नाटा बहुत रहता है, वहाँ इत्तिबा है, हमारे यहाँ तकलीद है, तो ज़रा हमारे यहाँ आज़ादी ज़्यादा है, सामने की बात है। तो मजलिस में वो गए और उन्होंने जो बात कही, वो प्राइम मिनिस्टर रहे ना रहे, उन्होंने क्या किया क्या न किया नहीं किया, क्या है मुतासिब हिंदू हैं कि बहुत फराग दिल है, मुझे उससे क्या लेना देना है, कौन से मुझे मोदी से रिश्तेदारी करना है। मगर मैं इतना जानता हूँ, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इस आदमी ने माँ की इतनी खिदमत की कि चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर हो गया। माँ की खिदमत का ध्यान रखिएगा, दुनिया में भी बहुत बड़ी जज़ा मिलती है। और दूसरे मजलिस हुसैन में गया, और मजलिस हुसैन में जाके नरेंद्र भाई मोदी ने इस्लामी ममालिक के सरबराहों के मुंह पर यह कह के तमाचा मारा कि हर जमाने से ज़्यादा इस जमाने में हुसैन को याद करने की जरूरत है।
मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं, आप गौर कीजिए। बहुत बड़ी बात है कि हर जमाने से ज्यादा इस जमाने, वजह क्या है कि जालिम बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी सरहदों से आगे निकल रहे हैं। पहले जिसको जालिम कहते थे अब उसको आतंकवादी कहते हैं। पहले जिसको सहाबी कहते थे अब उसको दहशतगर्द कहते हैं। तो जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, तो जुल्म को रोकने के लिए हुसैनियत की ज़रूरत है। खुदा हमारी सरहदों को महफूज रखे और हमारे जो भाई न जाने क्या सोच है, बहरहाल अल्लाह सबको एक दूसरे से वाबस्ता रखे। हम हिंदुस्तानी हैं और शिया हैं, दो चीज़ों पर हमें बेहद फ़ख्र है। यहाँ हमें अजान से अज़ा तक की पूरी आज़ादी है। हम अजान में अशहदु अन्ना इल्लल्लाह चीख के कहते हैं और या हुसैन बाआवाज़ बुलंद कहते हैं। कल मैंने अर्ज़ किया था कि मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है, दिन मातम हो जाता है। कुछ बच्चों ने कल जज्बात में शुरू कर दिया था, आज अगर कोई शुरू कर दे उसे रोक दीजिएगा। देखिए, मजलूम का साथ देने में इज्जत बहुत है, इज्जत बहुत है, लेकिन उस इज्जत को पाने के बाद संभाल के रखना भी हमारा काम है। मैं हमको अगर मजलूम का साथ देने से इज्जत मिल रही है तो उस इज्जत को, इज्जत एक ऐसा सरमाया है कि जो ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको काले कपड़ों की वजह से आजकल एक सहूलत मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान में ये सहूलत, खाली लखनऊ में नहीं है। आप गौर कीजिए, तो आप अपनी अंदर इतनी शराफत पैदा कीजिए कि साल भर आप जब चले तो ट्रैफिक कांस्टेबल भी आपको पहचान ले कि ये बहुत कायदे से जा रहा है, रॉन्ग ओवरटेक नहीं कर रहा है, यकीनन ये शियई होगा, वरना आतंकवादी होता तो रॉन्ग ओवरटेक जरूर करता। अरे मैं कुछ कह गया, न समझना था न समझिया। जुल्म की एक किस्म यह भी है कि गलत सम से ओवरटेक करना। जो गदीर को ओवरटेक करके सकीफा में घुस गए, आज तक लाने अब उसके बाद हुसैन ने कहा ओवरटेक करने वालों का सबका रास्ता रोक देता हूँ। अच्छा, यजीद ने भी कहा कि मैं जुल्म की हद कर दूंगा। हुसैन ने कहा कि तेरे जुल्म की हद तो सबको मालूम हो जाएगी, मेरी मजलूमी और मेरे सब्र की हद किसी को नहीं मालूम हो पाएगी। आज मुहर्रम की 7वीं का सूरज डूब गया। पांचवीं से हुसैन के खैमों में पानी कम हुआ था और 7वीं को कहते आप सुबह से आप मैंने सुना अब हुसैन के सामने, अब्बास के सामने, अली अकबर के सामने 4 बरस की सकीना की क़यादत में छोटे छोटे बच्चों का काफिला एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, अल-आतश अल-आतश अल-आतश। अब यह मंजर 7वीं से शुरू हुआ। अब सुबह आशूर आई, उधर बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, उधर एक एक करके जानिसार जा रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। एक मरतबा जनाब कासिम आके बैठे, कहा चचा मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। गले से लगाया, मेरे भैया की निशानी, मेरे जीते जी तुमको मैं कैसे जाने की इजाज़त दे दूँ।
क्या अम्बा कह रही हैं? अच्छा ये बात सुन लीजिए, जनाब उम्मे फरवा और जनाब उम्मे लैला जनाब अली अकबर की वालदा और जनाब कासिम की वालदा दोनों सगी बहनें थीं और जनाब मुख्तार के सगे चचाजाद भाई की बेटियां थीं। सकाफी ख़ानदान था। अब वापस आए अम्मा, अम्मू जान इजाज़त नहीं दे रहे हैं। क्या सुनो, मेरे सामने बड़े मसले हैं। औला मोहम्मद हैं, अली अकबर हैं, औलाद अकील है, तुम कौन हो? औलाद अकील हो ना, तो औलाद अबू तालिब से पहले तुम्हें कुर्बानी देना है। अम्मा क्या करें? फिर आए, चाचा अम्मा बहुत खफा हो रही हैं। मेरे बच्चे कैसे इजाजत दे दूं? एक अकेले खेमे में जाके बैठ के रोने लगे। रोते 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 याद आया कि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। बाबा ने करीब बुलाया था और मेरे बाजू पे एक ताबीज़ बांधा था और कहा था कासिम मेरे बाद अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत पड़े तो ये ताबीज़ खोल के देख ले। सोचा कि बाबा के बाद चचा हुसैन ने, चचा अब्बास ने किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला ही नहीं होने दिया। मुसीबत पड़ी नहीं, अब यह मुसीबत पड़ी है कि माँ कह रही है कि शक्ल नहीं देखूंगी, जाओ कुर्बान हो जाओ। चचा कह रहा है इजाजत नहीं दूंगा। अब क्या करूं? तावीज़ खोला, उसमें लिखा था मेरे लाल मेरे बच्चे करबला में मैं नहीं हूँगा, तुम मेरे खून की नुमाइंदगी करना। हुसैन तुमको यूं इजाजत नहीं देंगे, तुम मेरी ये वसीयत ले जाके हुसैन को दिखा देना। कासिम अपनी जगह से उठे, आंखों में आंसू, होठों में मुस्कुराहट, कागज दोनों हाथों पर लिए हुए। अम्मू जान, हाँ बेटा क्या बात है? क्या? बाबा का वसीयतनामा। हुसैन ने बड़ा कासिम को गले लगा लिया, बहुत रोए। चचा भतीजे दोनों गश में चले गए। गश से वाक़ा हुआ 13 बरस का बच्चा, इतने कम सिन के बच्चे की कोई ज़िरे नहीं थी। एक हल्का सा कुर्ता कासिम को पहनाया गया। आका अब्बास ने बगलों में हाथ देके घोड़े पर बिठाया। कद इतना छोटा था कि रकाबों में पैर नहीं जा पाए। नीमचा छोटी तलवार हाथ में, दूसरा हाथ बाग पर। एक मरतबा बोल के जनाब अली अकबर से कहते भैया चचा अब्बास ने मुझे तलवार चलाना सिखा दी है, 13 बरस का बच्चा है, मैदान जंग में मेरे कारनामे देखिएगा। उधर कासिम चले, इधर हुसैन देख रहे। एक दफा हुसैन ने कहा सुभान अल्लाह, अर्ज़ शामी के बड़े बेटे को वासिले जहन्नम किया। फिर हुसैन की आवाज आई माशाअल्लाह, अर्ज़ शामी के 4 बेटों को वासिले जहन्नम किया। एक मर्तबा किसी की आवाज आई ये हसन का बेटा है, अली का नवाज होता है। ये इस तरह से काबू में नहीं आएगा, चारों तरफ से इसे घेर लो। अर्ज़ शामी आगे बढ़ा। एक मर्तबा कुछ जालिमों ने यह किया कि जाने काट दी। अब बच्चा घोड़े पाए, अर्ज़ कवार, एक
आवाज आई, या अम्मा हो आदरे के नहीं। चाचा मेरी मदद को आइए। घोड़े के गर्दन ने बाहें डाल दी। उसने कहा बात चलो, मैंने देख लिया अर्जक के वार से बच्चा मारा गया। अली अकबर चलो, जवान ने हाशमी चलो, सब तलवारें लेके चले। अब कैफियत सुनिए। हाय हाय, इसको बयान करने के लिए भी बहुत कुव्वत की जरूरत है। अगर आजकल ले गया तो आजकल ले गया। जनाब सैयदा आपको हर गम से महफूज रखें, सिवाय गमे शुहदा करबला। हुसैन चाह रहे कि कातिल कासिम को कत्ल करें। लश्कर यजीद चाह रहा है कातिल कासिम को बचा ले। बच्चा घोड़े से गिर गया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। चचा 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 चचा। हाँ बस कासिम की लाश खैमा में आ गई। कासिम की लाश खैमा में आ गई। मजलिस मुकम्मल हो गई। आखिरी जुमले हैं। एक मर्तबा हुसैन के बाद जब खैमे जल गए, जब नेज़ों की अनियों से चादरें छिल गई, तो एक आवाज गूंजी उमर साहब की, घोड़ों की नालबंदी की जाए।